के द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने। अब जो मेरी जिंदगी में आया था मैं होगी पत्नी ना क्या है तो अलीगढ़ में शादी से 10 दिन पहले होने वाले दामाद के साथ भागने वाली सास वापस आ गई है। बुधवार को राहुल के साथ वह अपना देवी उर्फ अनिता देवी दादो थाने पहुंची। यहां पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अपना देवी ने बताया कि वह अपने पति के अत्याचार और मारपीट से परेशान थी। पति बुरा बर्ताव करता था, इसी वजह से राहुल के साथ भाग गई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि वह अपना जीवन राहुल के साथ बिताना चाहती है। 16 अप्रैल को राहुल और शिवानी की शादी थी। बता दें कि राहुल होने वाला दामाद और शिवानी अनीता की पुत्री थी अपना देवी की। दोनों की शादी 16 अप्रैल को होनी थी और 6 अप्रैल को ही सास अनीता के साथ राहुल भाग गया था। पुलिस ने दोनों को भागने में मदद करने वाले राहुल के जीजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। चौंका देने वाले मामला सामने आया। जीजा ने बताया कि राहुल इससे पहले पड़ोसी गांव की एक महिला को लेकर भागा था। दोनों 2 महीने के बाद वापस आए, तब महिला के घर वालों ने कोई भी शिकायत नहीं की थी। बता दें कि शादी से 10 दिन पहले सास संग दामाद गायब हुए। मडराग थाना के गांव मनोहरपुर कायस्थ निवासी जितेंद्र कुमार की बेटी शिवानी की शादी 16 अप्रैल को दादो थाना के गांव रिया नगला निवासी ओमवीर सिंह की बेटे राहुल के साथ होनी थी। शादी के 10 दिन पहले 6 अप्रैल को शिवानी की मां अपना देवी घर से गायब हो गई। दूसरी ओर राहुल भी अपने घर से कपड़े खरीदने की बात कहकर निकला, फिर वापस नहीं आया। अलीगढ़ से बाहर निकलते ही दोनों ने अपने मोबाइल बंद कर लिए। एक दिन लड़के ने अपने पिता को फ़ोन करके कहा कि मुझे ढूंढना मत, मैं वापस नहीं आऊँगा। राहुल के परिवार को पता चला कि उसकी होने वाली सास भी गायब है। राहुल उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर है। बता दें परिवार के लोगों ने बताया कि राहुल शिवानी की शादी करीब 6 महीने पहले तय हुई थी। इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। राहुल का भी शिवानी के घर आना जाना शुरू हो गया। दोनों परिवार के लोग एक दूसरे से बात करते थे। राहुल की बात अपनी सास से भी होती थी। इसी बीच उसके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ गई। दोनों के बीच लंबी बातें होने लगी। लगभग 4 महीने से दोनों के बीच दिन भर बात होती थी। दोनों 14-14 घंटे बात किया करते थे, लेकिन परिवार के लोगों को कभी ध्यान इधर नहीं गया। बेटी शिवानी विरोध करती थी तो दोनों माँ बेटियों में नाराज़गी हो जाती थी। माँ बेटी से बात नहीं करती थी। इसको लेकर के माँ बेटियों में काफ़ी तनातनी भी होती थी, लेकिन माँ अपने होने वाले दामाद के साथ बात करती रहती थी। खबर में आप बने रहें, आगे देखें। नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। दामाद के साथ 3 राज्यों में भागती रही सास। अलीगढ़ में महिलाएं बोली, उसने शर्मसार किया, गांव में घुसने नहीं देंगे। पूरी डिटेल खबर आप देखिए। अलीगढ़ में 6 अप्रैल 2025 को अनीता अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ भाग गई। 16 अप्रैल को दोनों ने दादो थाने में सरेंडर किया। पुलिस पूछताछ में सामने आया मामलों में बताया गया कि दोनों 10 दिन से करीब 2826 किलोमीटर भागते रहे। यूपी के अलावा नेपाल, दिल्ली, बिहार में छिपते रहे। राहुल ने कहा, मैं भागते भागते थक चुका था, अब अनीता के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। फिलहाल दोनों अलीगढ़ पुलिस की कस्टडी में हैं। बता दें कि अनीता उर्फ सपना के गांव के लोग क्या सोचते हैं, क्या वो उसे स्वीकार करेंगे, राहुल के परिवार वाले क्या कहते हैं, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए अलीगढ़ मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर मनोहरपुर कायस्थ गांव में पहुंचना पड़ेगा, जहां राहुल और अनीता की बेटी शिवानी की शादी होनी थी। बता दें कि गांव के मनोहरपुर कायस्थ गांव में ज़्यादातर आबादी बंजारा समाज की है। होने वाले दामाद के साथ फरार हुई अनीता उर्फ सपना देवी भी बंजारा समाज से ही है। वह गांव के वर्तमान प्रधान के चचेरे भाई की पत्नी है। जब गांव के लोगों से अनीता का नाम पूछा गया तो लोगों ने सीधे घर तक पहुंचा दिया। अनीता के घर बाहर महिलाओं का जमावड़ा था। इनके बीच 3 तरह की चर्चा थी। पहला, बेटी की शादी टूटना, दूसरा सास का दामाद के संग भागना और तीसरा गांव का नाम खराब होना। बता दें कि हमने परिवार के लोगों से इस संबंध में जब बात करने का प्रयास किया, मगर उन लोगों ने कैमरे पर बात नहीं किया, लेकिन बोले कि हमारी इज्जत तो वैसे ही खराब हो चुकी है, अब क्या इसमें क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। अनीता के देवर प्रमोद बातचीत के लिए तैयार हुए। उन्होंने भाई भाभी की शादी के 20 साल हो गए, कभी लगा नहीं कि हमारी भाभी ऐसी हरकत करेगी। मैंने कभी अपनी भाभी का चेहरा तक खुला नहीं देखा। वह कभी किसी से मजाक तक नहीं करती थी, लेकिन
अब उन्होंने ऐसा काम किया है कि हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। गांव के लोग जो क्या सोचते हैं इसके बारे में बता दें आपको कि गांव की बुजुर्ग महिला कस्तूरा देवी ने कहा कि गंदा काम तो गंदा होता है। अगर जितेंद्र अनिता का पति चाहेगा कि उसकी पत्नी घर आ जाए तो भी हम उस महिला को गांव में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि उसे देखकर हमारी बहू बेटियां बिगड़ जाएंगी। वह तो यही सोचेंगी कि जब अनिता के घर से भागने पर कुछ नहीं हुआ तो अगर हम भी भाग जाएं तो हमारा भी कुछ नहीं होगा। उस महिला ने अपनी बेटी और परिवार के साथ बहुत अन्याय किया है। कहना था उस गांव के बुजुर्ग महिलाओं का। खबर में आप बने रहें। खबर अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर करिए, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे आप सुनिए पवन होने वाले दामाद साथ भागने वाली सास अब क्या कर रही है, आप उन्हें सुने। वो सारे हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए कहाँ है कैसे। अब जो सुनो आप जो हमको मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आज गंदा आया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भगदा मैं बात नहीं करूँगी, बात को नहीं करूँगी। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने। अब जो मैं जिंदगी में आया क्या है